गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में HTML में यूज़ होने वाले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके अपने HTML कंटेंट को, अपने HTML एलिमेंट की लिस्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। HTML अनऑर्डर लिस्ट और HTML बुलेट लिस्ट हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करके HTML एलिमेंट को वेब पेज में एक लिस्ट फॉर्मेट में शो करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके, जिसे बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है, हम इनका भी यूज़ करके अपने HTML कंटेंट को, अपने HTML पेज को किस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में यूज़ करके वेब पेज में शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है, हम नंबर सीक्वेंस यूज़ करते हैं, हम रोमन लेटर्स यूज़ करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और उनका यूज़ करके हम अपने HTML एलिमेंट्स को वेब पेज में एक लिस्ट पैटर्न में, एक लिस्ट फॉर्मेट में शो करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने HTML कंटेंट को, अपने HTML एलिमेंट को अब उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, उनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ एज ए लिस्ट हम शो कर सकते हैं। आज हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने उन सारे HTML कंटेंट को अनऑर्डर्ड वे में किस तरीके से वेब पेज में शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि जब हम HTML लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं तो हम 3 तरीक़ों से इनका यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें से मैंने आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बताया है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ अपने HTML कंटेंट को लिस्ट फॉर्मेट में वेब पेज में शो करने के लिए करते हैं। इन्हें बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। HTML अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन द बुलेटेड फॉर्मेट। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में ये डिफरेंस है कि जब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर सीक्वेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने HTML कंटेंट को वेब पेज में शो करते हैं। और हमारे पास ऑर्डर लिस्ट को भी यूज़ करने के डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट है, हमारे पास रोमन लेटर्स हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट का फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट टैग होता है, जिसका यूज़ हम लिस्ट देने के लिए, लिस्ट पैटर्न यूज़ करने के लिए करते हैं। बट अब जब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ शेप्स का, कुछ ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे, जिनका ग्राफिक्स फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, जिनका यूज़ हम HTML एलिमेंट की लिस्टिंग करने के लिए करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर नाम पर देख रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब कोई भी ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है। और हमारे पास एक बुलेटेड का मतलब है यहाँ पर कोई ग्राफिक पैटर्न है आपके पास, कोई आपके पास शेप है, जिसका यूज़ आप लिस्ट, अपने HTML कंटेंट को, अपने HTML एलिमेंट को लिस्ट पैटर्न में शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेटेड तरीका है। इस अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने से जो हमारा HTML कंटेंट है, जब हम उन्हें वेब पेज में शो करते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में एज अ लिस्ट पैटर्न में हमारे वेब पेज में शो होता है। वी कैन यूज़ अनऑर्डर लिस्ट where we do not need to display item in any particular order। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें कोई भी हमारे पास ऑर्डर सीक्वेंस नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम एक शेप यूज़ करते हैं, और शेप कौन से ऑर्डर सीक्वेंस में आएगा ये तो ज़रूरी नहीं है। शेप एक ग्राफिकल आइटम है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। द HTML UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट को शॉर्ट में UL टैग कहा जाता है। द HTML UL टैग इज़ यूज्ड फॉर द अनऑर्डर लिस्ट।
देयर कैन बी द 4 टाइप ऑफ बुलेटेड लिस्ट। जिस तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में भी 4 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में भी हम 4 ग्राफिक्स हमारे पास ग्राफिक आइटम्स हैं, ग्राफिक शेप्स हैं, जिनका यूज़ हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए करते हैं। तो इन अनऑर्डर लिस्ट के पास हमारे पास 4 टाइप्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं। तो पहला टाइप है हमारा डिस्क टाइप का, दूसरा है हमारे पास सर्कल, तीसरा है हमारे पास स्क्वायर और चौथा है हमारे पास नल। तो ये 4 टाइप्स हैं जिनका यूज़ करके हम अनऑर्डर लिस्ट अपने HTML कंटेंट के लिए को एज अ लिस्ट फॉर्मेट में शो करने के लिए कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि जब भी हम इन टाइप्स का यूज़ करते हैं तो हम इस टाइप एट्रीब्यूट को, क्योंकि टाइप यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट है, तो इस टाइप एट्रीब्यूट को हम अपने उस लिस्ट टैग के जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे अनऑर्डर लिस्ट देना है और अगर उनमें से ये 4 टाइप्स को मुझे यूज़ करना है तो मुझे टाइप कीवर्ड का, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा अपने UL टैग के स्टार्टिंग टैग के साथ, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली ऑर्डर लिस्ट के साथ किया था। तो पहला टाइप जो है मैंने जैसा आपको बताया कि डिस्क टाइप है। तो जब हम इसकी लिस्टिंग करेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हम ऑर्डर लिस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिक पैटर्न है, तो वहाँ पर आपको दिखता था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर जब अब हम उस टाइप की जगह पर डिस्क लिखेंगे तो हमको डिस्क शेप दिखेगा उस लिस्टिंग के लिए। उस HTML कंटेंट को जब हम लिस्ट करेंगे तो उसके सामने हमें डिस्क का जो शेप है वो दिखाई देगा। तो देखते हैं कि टाइप डिस्क का यूज़ कैसे करेंगे। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट टाइप। जैसे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में डिफ़ॉल्ट टाइप में न्यूमेरिक पैटर्न था, अगर हम नहीं भी डालते हैं कोई टाइप एट्रीब्यूट, अगर हम अपने स्टार्टिंग टैग के साथ, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो, अगर इनके साथ हम टाइप एट्रीब्यूट नहीं भी यूज़ करते हैं, तब हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल था ऑर्डर लिस्ट के लिए था न्यूमेरिक पैटर्न और यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए है डिस्क पैटर्न। इन दिस स्टाइल द लिस्ट आइटम आर मार्क विद द बुलेट्स। तो ये बुलेट्स जो हैं वो हमारे डिस्क शेप के होंगे, उनके साथ उनकी मार्किंग होगी। दूसरा है हमारा टाइप सर्कल। तो हम जब HTML कंटेंट देंगे और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके देंगे, और अनऑर्डर लिस्ट की अगर हमने एट्रीब्यूट में यूज़ किया है, स्टार्टिंग टैग में अगर हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और अपने उस टाइप का नाम हमने सर्कल दिया है, तो इन दिस स्टाइल द लिस्ट आइटम आर मार्क विद द सर्कल। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर स्क्वायर दिया है तो वो स्क्वायर के साथ मार्क किया जाएगा, और अगर हमने नन दिया है तो वो नन दिस आइटम आर नॉट मार्क। इस तरीके से हमारा जो HTML कंटेंट है वो शो होगा। तो अब इन अनऑर्डर लिस्ट के जो टाइप्स हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके इन सारे पैटर्न्स को, इन सारे टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हर टाइप के लिए एक एग्जांपल लिखा है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हम जब लिस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस तरीके का लिस्ट टैग हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो, चाहे डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो, चाहे आपका अनऑर्डर लिस्ट हो, आपको उसका स्टार्टिंग टैग देना होता है। तो अभी हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला टैग होगा UL टैग, ये इसका स्टार्टिंग टैग है। देन UL टैग का जो हमारा सब टैग है LI, जो कि लिस्ट करने में हमारे डेटा आइटम्स हैं उनकी लिस्टिंग करने में हमारी मदद करता है। तो LI टैग का यूज़ करेंगे और वो डेटा आइटम लिखेंगे इन दोनों टैग के बीच में जिनकी हमें लिस्टिंग करनी है। देन उसके बाद सेकंड है हमारा जावा, जिसकी हमने लिस्टिंग की है। थर्ड हमने डेटा आइटम दिया है जावास्क्रिप्ट, और फोर्थ हमने डेटा आइटम दिया हुआ है SQL। देन लास्ट हमने दिया हुआ है UL टैग का क्लोजिंग टैग।
तो देखिए मैंने यहाँ पर यूएल के जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ब्राउज़र है जब यूएल टैग के थ्रू हमारे डेटा आइटम्स की लिस्टिंग करेगा तो वो डिस्क का जो शेप है उसे यूज़ करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट में जब टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया जाता है तो डिस्क शेप को के थ्रू हमारे डेटा आइटम्स को वो मार्क करता है। तो जब ये कोड वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा, जब इस कोड को वो एक्सेस करेगा तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमारे वेब पेज में हमारे जितने भी डेटा आइटम्स है उसके सामने देखिए एक ग्राफिक्स शेप आपको दिखाई दे रहा है, एक शेप आपको यहाँ पर शो हो रहा है और ये शेप जो है वो है डिस्क शेप। और डिस्क शेप जो है वो फील होता है पूरी तरीके से, देखिए आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से ये फिल है, सर्कल फॉर्म में है। लेकिन सर्कल और डिस्क में यही अंतर है कि डिस्क जो है वो फिल होता है और सर्कल जो हो, जब सर्कल टाइप का हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट में तो जो सर्कल होगा वो उसकी सिर्फ हमारे पास आउटलाइन होगी। तो यहाँ पर हमारा हमने अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा शेप है वो डिस्क शेप आता है लिस्टिंग में उसके, जब हम अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू अपने डेटा कंटेंट की, अपने HTML कंटेंट की लिस्टिंग करते हैं। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर मैंने टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है तो हमारे आउटपुट में जो शेप आ रहा है वो आ रहा है डिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और हमेशा हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी टैग के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो हमेशा उस टैग के स्टार्टिंग टैग के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यूएल जो है हमारे अनऑर्डर लिस्ट का स्टार्टिंग टैग है, तो उसके साथ यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है और उस टाइप एट्रीब्यूट में हमने अब अपने शेप का टाइप दिया है कि कौन सा शेप हमें चाहिए, तो वो शेप है हमारे पास सर्कल। देन उसके बाद एलआई टैग का यूज़ करके हमने जितने भी अपने HTML कंटेंट है, जो डेटा एलिमेंट हैं, उनकी हमने यहाँ पर लिस्टिंग की है और उसके बाद हमने यूएल टैग के थ्रू अपने अनऑर्डर लिस्ट के क्लोजिंग टैग के थ्रू उन्हें क्लोज किया है। तो जब यहाँ पर टाइप सर्कल दिया है तो हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको शेप भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा सर्कल है और इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा डिस्क है। दोनों में डिफरेंस यही है, ये दोनों डिस्क भी हमारा सर्कल शेप में ही होता है, सर्कल भी हमारा राउंड शेप में ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि जब हम डिस्क का यूज़ करेंगे तो वो फिलअप होगा, वो फिल्ड होगा और जो हमारा सर्कल होगा वो फिल नहीं होगा, वो आपको उसकी सर्कल की सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी, आउटलाइन दिखाई देगी। नेक्स्ट हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है यहाँ पर और हमारा यूएल टैग का जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है वो है स्क्वायर। तो जब हम यूएल टैग को यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टैग के साथ हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उस टाइप एट्रीब्यूट में मैंने स्क्वायर दिया है और उसके बाद हमारे जितने भी लिस्ट आइटम हैं उनकी हमने लिस्टिंग की है। देन हमारा यूएल टैग का क्लोजिंग टैग है और अब हमने स्क्वायर शेप दिया है, तो जो हमारा आउटपुट है वो जब मार्क होगा, जब लिस्ट आइटम के थ्रू उनकी मार्किंग होगी, इन डेटा आइटम्स की जब मार्किंग होगी तो वेब पेज में जो हमारा शेप है, क्योंकि हमने सर्कल यूज़ किया, हमने स्क्वायर यूज़ किया हुआ है, तो हमारा जो भी HTML कंटेंट है वो स्क्वायर बुलेट के साथ मार्क होगा। और इस तरीके के शेप को यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें किसे यूज़ करना पड़ता है, अनऑर्डर लिस्ट टैग को यूज़ करना पड़ता है। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया नन, तो नन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से उसको मार्किंग नहीं की जाएगी, कोई भी मार्किंग हम नहीं करेंगे। तो तब हम यहाँ पर यूएल टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उस टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हम देंगे नन और उसके बाद हम अपने जो भी लिस्ट आइटम है उनकी लिस्टिंग करेंगे, जो भी डेटा आइटम्स हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने यूएल टैग से अपने उस टैग
को उस टैग ब्लॉक को जो है उसके ब्लॉक को जो है वो क्लोज कर देंगे। और जब हम नन टैग का यूज़ कर रहे हैं जब हम नन टाइप का यूज़ कर रहे हैं तब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नन दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि नन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से हमको मार्किंग नहीं करनी है, तब हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हम इस तरीके से लिस्ट टैग का यूज़ करके अपने HTML कंटेंट को, अपने HTML एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप पैटर्न्स के साथ, जो हमारे पास डिफरेंट लिस्ट टैग्स हैं उनके साथ लिस्ट फॉर्मेट का, लिस्ट पैटर्न का यूज़ करके शो कर सकते हैं। हम लिस्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने हर एक HTML कंटेंट को सेपरेटली लाइन में दिखा सकें। और जैसा कि हम जब नॉर्मली अगर कॉमन भी हम अपने नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो हम अपने उन नोट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि वो दिखने में भी अच्छे हों और अच्छे तरीके से रीडेबल भी हों। तो हम उनमें लिस्ट का, टेबल्स का उनका यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम HTML कोड लिख रहे हैं या HTML कोड को लिख कर वेब पेज में शो कर रहे हैं, तो वेब पेज भी हमारा अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है, रीडेबल बनाना है, अलग अलग हमारे जो डेटा आइटम्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग शो करना है, तब हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। और लिस्ट टैग को भी यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। चाहे हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया। और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कोई ऑर्डर सीक्वेंस यूज़ ना करें। और ऑर्डर सीक्वेंस हम जब यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर अपने जो डेटा आइटम्स हैं जिनकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं, हम उन्हें किन्हीं बुलेट्स के साथ, जिन्हें हम बुलेट्स का मतलब यहाँ पर होता है टिपिकली कोई शेप, जो कोई ग्राफिक शेप जिनके थ्रू हम उन्हें मार्क करें, उन जिनके थ्रू हम अपने डेटा आइटम की लिस्टिंग करें। तो हमारे पास यहाँ पर 4 वो टाइप्स हैं: डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन। डिस्क का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, राउंड शेप में होगा, फिल्ड होगा पूरी तरीके से। सर्कल में राउंड शेप में होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटलाइन होगी। स्क्वायर आपका फिल्ड होगा। और नन जिसका मतलब होता है कि हम अपने डेटा आइटम को किसी भी तरीके से मार्क नहीं कर रहे हैं। और हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी हम इन टाइप का यूज़ करेंगे लिस्ट टैग में, इन टाइप एट्रीब्यूट का जब हम यूज़ करेंगे, तो हमेशा उसे उस लिस्ट टैग, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो, उनके स्टार्टिंग टैग के साथ ही यूज़ करें और टाइप के साथ उसकी वैल्यू को ज़रूर मेंशन करें। तभी हमारा वेब ब्राउज़र उनको समझ पाएगा और उसी तरीके से हमारे डेटा आइटम्स की जो है वो लिस्टिंग कर पाएगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है इन ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इन सब के नेस्टिंग के बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम इनकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेस्टिंग हमेशा ऑर्डर लिस्ट के साथ अनऑर्डर लिस्ट की हो, अनऑर्डर लिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हो। हम ऑर्डर लिस्ट के भी को भी अब एक साथ नेस्ट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में भी नेस्टिंग की जा सकती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी नेस्टिंग की जा सकती है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कैसे करते हैं HTML में, कैसे हम ऑर्डर लिस्ट की नेस्टिंग करेंगे, कैसे हम अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टिंग करेंगे, कैसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की नेस्टिंग करेंगे और कैसे हम इन तीनों को मर्ज करके लिस्टिंग करेंगे, इसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।